नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। केंद्र सरकार और एनजीटी के 1 जुलाई से पॉलीथीन पर पाबंदी के आदेश के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने साफ कहा है कि सिंगल यूज पॉलीथीन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस तरह के कई नियम दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि सरकार और प्रशासन को यह स्पष्ट जरूर करना चाहिए कि दुकानदारों को किस तरह की पॉलीथीन बेचनी है और किस तरह की नहीं, क्योंकि यह बात उनके रोजगार और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। देखो जी, वैसे तो प्लास्टिक बैन होनी चाहिए और चारों ओर बिखेर देते हैं, लोग बाग फेंक देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक में सबसे पहले तो गुटखा से छोटी छोटी, आप कहीं भी देखो दुनिया भर की वो पड़ी हैं, शैम्पूज हैं और कुरकुरे वगैरह हैं। ये जो कैरी बैग वगैरह है या जो भी और पॉलीथिन है, वो तो फिर भी कबाड़ी बहुत छोटे छोटे बेचारे गरीब बीन कर ले जाते हैं और दोबारा दाना बन जाता है। दूसरी चीज, एक तो ये छोटे छोटी मीटिंग की जाए बाजार में, व्यापार मंडल में, कि लोगों को पता लगे। बाजारों में हर रोज कहीं ना कहीं या व्यापार संगठन के माध्यम से बुलाया जाए और सबको प्रेरित किया जाए कि भी किस तरह क्या यूज होगा, जब भी बंद होने में मजा है। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि दुकानदार के ऊपर ओवर एक्सपेंसिस पड़ा हुआ है। कैरी बैग का कोई थैला लाकर तैयार नहीं है। थोड़ा मेरा प्रशासन से यही आग्रह है कि जो भी कैरी बैग ग्राहक मार्केट में ले जाकर पकड़ा जाए, उस पर कुछ ना कुछ फाइन होना चाहिए और 10 रुपए का एक थैला दे देना चाहिए, ताकि वो आगे से दुकानदार से ना मांगे और थैला लेकर चलने की कोशिश करे। ये छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज होता है जो सब्जी मंडी वगैरह में यूज होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फिकता है। जो अभी तक डीसी साहब ने हमें जो हमने उनका व्यक्तित्व जो उन्होंने हमारे को दिया है, जो भी उद्बोधन दिया है, उसमें ये बताया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कि 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। तो अभी तक तो व्यापारी वर्ग में जो भी दुकानदार भाई लोग हैं, उनको यही नहीं पता कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में क्या आता है। जैसे कि दिल्ली प्रशासन है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 19 आइटमों की जो लिस्ट है, उसमें ईयरबड है, प्लास्टिक स्टिक है, प्लास्टिक फ्लैग है, इस तरीके की डिस्पोजल आइटम्स को ही कंसिडर किया गया है। तो अब सेंटर का या दिल्ली का अलग आदेश है और हरियाणा का अलग है। एक तो ये हमारे को अभी तक सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा है कि जो हमारे सेंटर में दिल्ली ने नियम लागू करे हैं वही हरियाणा पे भी एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते, और इसकी जगह क्या चलेगा। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जब तक कोई भी चीज़ बंद करना सफल नहीं हो पाता। सबसे पहले किसी भी चीज़ को बंद करने से पहले उसका सब्स्टिट्यूट दिया जाए व्यापारी वर्ग को, दुकानदार भाई को। क्योंकि आज की डेट में जो भी दुकानदार भाई है, उसकी एक मजबूरी है। अगर किसी भी ग्राहक को कोई भी चीज़ डाल के देने से मना करता है तो ग्राहक उसमें रोष उठाता है और वो ग्राहक सामान छोड़ के चला जाता है। वो एक दुकानदार की भी मजबूरी है। तो कृपया करके हम तो प्रशासन से और जो भी अधिकारी हैं उनसे यही अपनी रिक्वेस्ट रखना चाहेंगे कि एक जो भी है, किस किस चीज़ पे क्या क्या नियम लागू होते हैं, सभी व्यापारी वर्ग जो भी है, दुकानदार भाई सभी प्रशासन के साथ पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। तो हमारा तो केवल एक ही हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जो भी सेंटर के नियम लागू होते हैं वही हरियाणा पे लागू होते हैं या हरियाणा के अलग हैं और सेंटर के अलग हैं। उससे ये पता चले कि भाई क्या क्या चीज़ चलेगी, कितने माइक्रोन की क्या चलेगी, इंडस्ट्रियल के लिए क्या उसका व्यवधान रखा गया है, और मतलब चीज़ों को स्पष्टीकरण नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग दुकानदार भाई परेशान है कि प्लास्टिक बंद है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कितने माइक्रोन का चलेगा क्या नहीं चलेगा। ये एक सबसे बड़ी परेशानी आ रही है जो हम फेस कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि एक क्लियर गाइडलाइंस जो कि सभी दुकानदार भाइयों को पता चल पाए कि ये आइटम बंद हैं और इसकी जगह ये चीज़ चलेगी। उसके लिए जागरूक अभियान चलाए जाएँ। छोटे छोटे आप एसोसिएशंस के माध्यम से, व्यापार संगठन के माध्यम से एक अवेयरनेस कैंप चले और उनको एक जो भी स्पष्टीकरण है कि भाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन जो भी 1 जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ को उन्होंने कवर किया है। सरकार ने सफिशिएंट टाइम दिए हैं सभी हमारे जो बिजनेसमैन को, ताकि हम अपग्रेड करें। ये एक दिन नहीं, आज से 1 साल पहले सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई 2022 से हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक खत्म करेंगे।
ये हमारी सरकार की भी कमिटमेंट है यदि वर्ल्ड फोरम की बात करें, और ये सभी के फायदे के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमने अपनी टीम्स बना दी, सभी एसडीएम्स या हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी जो भी एरियाज में लोगों को अवेयर करेंगे, 30 जून तक अवेयर करेंगे। मैंने निगम के भी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपनी टीम बना के, जो कमिश्नर या बाकी नीचे हमारे जो भी अधिकारी हैं उनकी टीम बना के लोगों को बताएं। और सबसे ज़्यादा जरूरत है कि हमें खुद को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा एक ये भी हमारी कोशिश है, आप लोगों के साथ मिलकर कैंपेन चलेंगे कि भाई कैरी अ बैग, चाहे जूट का हो चाहे कम। थैंक यू सर, आप खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, एस्पिरेंट भी मैं तो यूपीएससी क्लियर कर ली, क्लियर किया